नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर जाकर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। इस साल शरद पूर्णिमा जो है वो 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी और हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव और कमला पूर्णिमा भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष तौर पर पूजा होती है। मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। वर्ष की सभी पूर्णिमा में आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा विशेष चमत्कारी मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की जो दूधिया रोशनी है वो धरती को नहलाती है और इस दूधिया रोशनी के बीच पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की विधिवत शुरुआत हो जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि अश्विन महीने के पूर्णिमा के दिन समंदर मंथन के दौरान महालक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर नारद पुराण की बात करें तो इस दिन रात के समय मां लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी मां अपने हाथों में वर और अभय लई घूमती हैं। इस दिन मां लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्तों को धन और वैभव का आशीर्वाद देती हैं, आशीष देती हैं। शाम होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। देश भर में शरद पूर्णिमा का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है और कई जगह तो लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। मैं दर्शकों को शारद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताना चाहूंगा कि 9 अक्टूबर को सुबह 3:41 से शरद पूर्णिमा शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर सुबह 2:55 पर समाप्त होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा जो है वो 9 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में सभी प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता होती है और जिस आधार पर यह कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत वर्षा होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा के दिन चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने से इसके औषधीय गुण जो हैं हमारे शरीर पर अमृत जैसा असर करते हैं और इस खीर का सेवन करना हमारे लिए लाभप्रद रहता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है वहां लक्ष्मी पूजन का विशेष आयोजन होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य आकाश दीप जलाने और दीप दान करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो शरद पूर्णिमा की निशा में ही भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसलिए इस दिन से कार्तिक मास के यम, नियम, व्रत और दीपदान भी शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन छोटा सा उपाय करने से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धन और सुख की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा पर किस मुहूर्त पर कैसी पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा दिखाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, लाल चुनरी पहनाएं। उसके बाद लाल फूल, इतर, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। महालक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन ब्राह्मणों को विशेषकर खीर का भोजन करवाकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेषकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है, इसलिए घर में जागरण करने से धन संपत्ति में लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके ही भोजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर मंदिर में दान करने से लाभ मिलता है। पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद अपने परिवार के लोगों को खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन धान्य की समस्या आने लगती है। ऐसे काम हमें शरद पूर्णिमा के दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन हमें भूल करके भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस ही मुश्किल से लौट करके आता है और कर्ज देने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है। इस दिन भूल करके भी तामसिक भोजन, खास करके मांस मदिरा का सेवन ना करें।
शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागिन महिला घर आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुहागन स्त्री का सत्कार करें और दान दे करके घर से विदा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन वाणी पर संयम रखना चाहिए। घर में सुख शांति का वास रखना चाहिए। चलते चलते एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को मनाई जा रही है। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।